आज हम 10 ही एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसको देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ए पार्ट देखिए इसका, 19 किलोमीटर 250 मीटर बाय 7। यहाँ पर किलोमीटर और मीटर में यूनिट दे रखी है, और 19 किलोमीटर 250 मीटर और इसका मल्टीप्लाई 7 से आपको करना है। अब इसको देखिए, 7 0 0 होगा, 7 5 जा 35, 35 का 5 कैरी 3 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 14 और 3 17 हो गया। क्लियर है? 7 9 जा 63, 63 का 3 कैरी यहां पर 6 हो जाएगा, और 7 1 जा 7 और 7 और 3 13 हो गया। अब यहां देखिए, फाइनली आपको आंसर लिखना है। तो आंसर देखिए, यहां पर 1000 मीटर तो हो ही रहा है, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 को अलग कर लो और 1 किलोमीटर इसमें ऐड कर दो। तो यहां पर आप इसको कर देंगे 134 किलोमीटर हो जाएगा जब 1 इसमें ऐड हो जाएगा, और यहां पर 1 आप इसमें से 1000 माइनस कर देंगे तो 750 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? चाहे तो आप ऐसे करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं बी पार्ट में। जैसे इसका बी पार्ट है 95 किलोग्राम और 580 ग्राम बाय 9। इस बार आपको किलोग्राम और ग्राम में दे रखा है, तो यहां पर है 95 किलोग्राम और 580 ग्राम है, और इसका आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9 0 0 हो गया, 9 8 जा 72, 72 का 2 कैरी 7, 9 5 जा 45, 45 और 7 52, तो 52 होगा, 52 का 2 यहां पर रह जाएगा और 5 यहां पर कैरी चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 5220 बन रहा है, तो 5000 है, 1000 में 1 किलोग्राम, 5000 में 5 किलोग्राम, इसलिए 5 यहां पर कैरी मैंने कर दिया। फिर 9 5 जब 45, 45 में 5 ऐड करेंगे 50, तो 50 का 0 कैरी 5, 9 5 जा सॉरी 9 9 जा 81, 81 और 5 86। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 860 किलोग्राम 220 ग्राम। यहां हमने इसको डायरेक्ट कर दिया। यहां पर मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको यहां पर मैंने पूरी यूनिट लिख दी थी, फिर हमने उसके बाद 1 यहां कैरी किया था। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, टीचर्स आपके चाहे जैसे कराए, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको मैं ये वाला फॉलो करूंगा कि डायरेक्ट मैं पहले ही इसको वहां पर शिफ्ट कर दूंगा। इसी का सी पार्ट देखिए, 13 मीटर 85 सेंटीमीटर बाय 12। यहां पर मीटर में है, ये आपका सेंटीमीटर में है, तो इसमें है 13 मीटर 85 सेंटीमीटर और इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें तो आपको अलग अलग लेके चलना पड़ेगा पहले वाले क्वेश्चन की तरह। क्लियर है? अगर 1 यूनिट आती तो हम डायरेक्ट शिफ्ट कर देते, लेकिन इसको आपको अलग अलग लेके चलना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए आप इसको, 2 5 जा 10, 10 का 0, या तो आप डायरेक्ट 12 का टेबल पढ़ के कर लीजिए, उसमें कर सकते हैं आप, अगर 12 का टेबल आपको लर्न है तो। नहीं तो आप ऐसे ही करिए, 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 हो गया। फिर 1 का मल्टीप्लाई, 1 5 जा 5 एंड 1 8 जा 8। ठीक है, अब सेम यही यहां पर करना है, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। ठीक है, तो इसको अब अलग अलग आप यहां पर लिख लीजिए। यहां पर आ गया 0, यहां पर 2 9 1 और 1 कैरी, ये 10 हो गया। यहां पर आपका 6 आ गया, ये 5, ये 1 आ गया। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर 1000, इधर सॉरी सेंटीमीटर में, 1000 में लेना हमने, तो सेंटीमीटर में है। तो यहां पर देखिए, अब आपको यूनिट पता होनी चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहां तो 10 100 है, 10 100 है ना यहां पर, क्योंकि 1000 इक्वल टू 10 100। ठीक है, तो इसके अंदर से 10 यूनिट इधर कैरी हो जाएगी। क्लियर है बात? 10 यूनिट इधर कैरी हो जाएगी। ठीक, तो ये 156 प्लस में 10 आपका हो जाएगा 166, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 166 मीटर और 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपने यूनिट लिख दी, और ये आपने ये कर दिया शो 156 प्लस 10, 10 इधर चला गया, और आपने फाइनली यहां पर आंसर लिख दिया। क्लियर है बात? ठीक है, क्योंकि ये आपका ये आपका मतलब आप देखिए इसको, तो ये 10 20 है, डिवाइड करेंगे आप 100 से,
क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो बचा तो पॉइंट यहाँ पर, तो 10.2 आ जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर हो गया कि 10 मीटर हो गया, और ये 2 यानी कि 20 पॉइंट के बाद तो जीरो बढ़ा ही सकते हैं, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? तो हमने ये 10 इधर कैरी कर दिया, 156 के पास 166 हो गया और 20 इधर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का डी पार्ट है। डी पार्ट देखिए, 17 लीटर 825 मिलीलीटर बाय 15। इस बार लीटर और मिलीलीटर में यूनिट दे रखा है, तो 17 लीटर है आपका, 825 मिलीलीटर है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 15। सेम भाई 15 का अलग अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10, 2 12, कैरी 1, 5 8 जा 40 और 1 41। यहाँ पर 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8। यहाँ पर 5 7 जा 35, 35 का 5 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8। ये 1 से 7 और 1, इसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 7, ये 3, और ये हो गया आपका 12। यहाँ पर आपका 5, ये आपका 5, और यहाँ पर ये 2 हो गया, कैरी 1, 15 हो जाएगा, कैरी 1। अब आपका ये आ गया, यानी कि अब देखिए यहाँ पर मिलीलीटर है और इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 255 प्लस में यहां पर 2375 अपॉन में 1000, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तरीके बता रहा हूं मैं, पहले वाला कि ऐसे कर लो। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 255 हो जाएगा, जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर पॉइंट लग जाएगा, है ना। मैं पॉइंट वाला करवाना नहीं चाह रहा था आपको, तो बट ये भी देख लीजिए, 123.75 आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट, सॉरी यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, 12.375। अब ये 12 इसमें ऐड कर दीजिए, इस वाली यूनिट में 12 ऐड हो जाएगा, एडिशन आपको आता ही होगा। तो यहाँ पर 267.375 आ जाएगा, और इसका मतलब 267 लीटर 375 मिलीलीटर हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये वाला हो गया। दूसरा तरीका देखिए इसी का, दूसरा तरीका है कि भाई ये 12,000 है ना, हमें 1000 की स्लैटिंग करनी है, तो ये 12,000 है, तो 12,000 में से 12 इधर हो जाएगा, 375 इधर बचेगा, तो 255 प्लस में 12 इधर हो गया, और इधर क्या बच गया आपके पास, 375। तो इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ पर 267 लीटर और 375 मिलीलीटर। ठीक है, इसके अंदर आपको सिंपल सिंपल आ जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ टीचर्स वैसी कैलकुलेशन कराते हैं, तो इसलिए मैंने आपको वैसी कैलकुलेशन भी बता दी, पॉइंट वाली कैलकुलेशन वो वैसे हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसको लीटर और मिलीलीटर में लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको डिवाइड करना है, और आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 3982 kg और 592 ग्राम, और इसको डिवाइड करना है 32 से। तो सबसे पहले आप कंप्लीटली सारे यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। ये आपका केजी है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ग्राम में हो जाएगा, तो 3982 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1000 कर दीजिए, और प्लस 592, तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, 3982,000 आ जाएगा, प्लस में 592, और ये हो जाएगा 3982 और ये 592 ग्राम में। ठीक है, अब ये आपकी यूनिट आ गई। अब इसको डिवाइड करना है आपको 32 से, है ना, हमने इसको ही तो कन्वर्ट किया है। यहाँ पर चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 32 ग्राम करके ब्रैकेट में, ऐसे नहीं तो ऐसे ही लिख दीजिए आप इसको। अब देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो 32 से डिवाइड करना है 3982,592 का। ठीक है, सबसे पहले आप 1 टाइम में लीजिए, क्योंकि 39 है, तो 32 हो गया। यहां पर आपका 7 बचा, 8 बचा, तो 2 टाइम में चला जाएगा। 64 तो यहां पर आपका 4 आ गया, 1 आ गया। आप 2 यहां से 2 आपने कैरी ले लिया। अब आपका ये 4 टाइम में जाएगा, 4 टाइम में ये 128, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, माइनस करिए, कैरी 1 लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 8 गया 4, ये 3, यहां पर 1 आ जाएगा। ऊपर से आप 5 कैरी लीजिए, फिर अगेन ये 4 टाइम में जाएगा, 4 टाइम में गया,
फिर आपका यहाँ पर 128 आ गया, यहाँ पर आपने माइनस करा, ये आपका यहाँ पर ये 15 कैरी, 1 कैरी लेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 8 गया 7 और यहाँ पर 3 बचा 1 आ गया, 17 हो गया। ऊपर से आपने 9 उतारा यहाँ पर 9, अब यहाँ पर 5 टाइम में टेबल जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 1 16, यहाँ पर आपका 9 और 1 19 हो गया। फिर आपका यहाँ पर कितने टाइम में, अगेन ये 6 टाइम में जाएगा, ऊपर से 2 उतार लीजिए, पहले यहाँ पर 2 उतार लिया, 6 टाइम में गया, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19, ये पूरा पूरा आपका कट गया। क्लियर है बात। तो यहां पर फाइनली आपके पास क्या आया, आप देखिए 1 2 4 4 5 6 ग्राम आपका ये आ गया। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है 1000 में, तो 1000 में कन्वर्ट करना है तो देखिए 3 डिजिट यहां पर ये अलग अलग है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 124 किलोग्राम एंड 456 ग्राम, क्योंकि 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो 124 अलग हो जाएगा, 456 आपका ग्राम में चला जाएगा। क्लियर है बात, डायरेक्ट लिख दीजिए इसको 124 और 456 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, बी पार्ट है आपका, यहां पर लिखा है 854 मीटर और 35 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय 37 आपको करना है। अब इसको देखिए आप यहां पर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 854 सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई प्लस में 35, तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा 85400 और प्लस में 35, तो यहां पर 85435 ये पूरी यूनिट सेंटीमीटर में हो गई और डिवाइडेड बाय 37, ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना है, 85435 को 37 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सॉरी ये 35 नहीं, ये 33 है। ठीक है, यहां थोड़ी मिस्टेक हो गई, 33, ये 33, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है। अब ठीक है, 37 है, 37 में सबसे पहले 2 टाइम में जाएगा, ये 74 हो जाएगा, यहां पर 1 आया, ऊपर से आप 4 उतार लीजिए, अब ये 3 टाइम में जाएगा, 1 1 1, फाइनली यहां पर 3 बचा, ये 0 0, आप ऊपर से एक 3 उतारेंगे, नहीं गया तो यहां पर 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 3 आपने उतारा, अब ये 9 टाइम में जाएगा, 9 टाइम में 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 9 3 जा 27, 27 और 6 33, ये आपका पूरा पूरा कट गया। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ गया 2309, और सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर 23 मीटर हो जाएगा और आपका 9 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। इसी का सी पार्ट देखिए, 206 kg और 335 आपका ग्राम में है, इसको डिवाइड करना है 29 से। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए ग्राम में, तो यहां पर आ जाएगा 206 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि आपका 1 kg में 1000 ग्राम होता है, प्लस में 335 आ जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो इसको ऐसे लिख लीजिए डिवाइडेड बाय 29, इसको ब्रैकेट में करके यहां पर ग्राम कर दीजिए। ठीक है, यहां पर हो गया 2066 और ये 000 प्लस में 335, ये आपका कंप्लीट ग्राम में हो गया, डिवाइडेड बाय 29, और ये हो जाएगा 206335 ग्राम और डिवाइडेड बाय 29। क्लियर है, अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 206335 इसको डिवाइड करना है 29 से, तो देखिए यहाँ पर 7 टाइम में जाएगा, 7 टाइम में आपका 203 आएगा, यहाँ पर 3 आ गया, ऊपर से आपने 3 ले लिया, 1 टाइम में 29, 4 बचा, यहाँ पर ऊपर से आपने 3 ले लिया, फिर आपका अगेन 1 टाइम में 29 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 14 और ये 1 हो गया, ऊपर से आपने 5 उतार लिया,
फिर आपका 5 टाइम में जाएगा 145, कंप्लीटली ये डिवाइड हो जाएगा। फाइनली आपके पास क्या बचा है 7115 आपका ग्राम बचा है। अगर इसको केजी में लिखें तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहां पर पॉइंट आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 7 kg 115 ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। डी पार्ट देखिए इसका, 18 लीटर 126 मिलीलीटर और डिवाइडेड बाय 6 करना है। तो सबसे पहले लीटर मिलीमीटर है, 1000 का हिसाब किताब, तो 18 मल्टीप्लाई 1000 प्लस में 126, ये कंप्लीट यूनिट आपके मिलीलीटर में हो गई और इसको डिवाइड करना है 6 से। ठीक है, अब यहां पर ये आपका 18,000 प्लस 126, ये आपका मिलीलीटर और डिवाइडेड बाय 6। फाइनली आपका क्वेश्चन बन गया 18,126 मिलीलीटर और डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब इसको 6 से डिवाइड कीजिए। यहां देखिए 3 टाइम में जाएगा 18, ये पूरा पूरा कट गया, फिर आपने 1 उतारा, नहीं गया, फिर आपने 2 उतारा, तो आपने 2 डिजिट उतारी एक साथ, तो आप 0 बढ़ाएंगे, ना जाने की 0 होती है। ठीक है, फिर आपका 2 टाइम में यहाँ 12 पूरा पूरा कट गया, ऊपर से आपने 6 उतारा, नहीं 6 उतारा, तो यहाँ पर 6 1 जा 6 हो गया, ये पूरा पूरा कट गया। क्लियर है बात? आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आया है 3021 मिलीलीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां देखिए मिलीलीटर में ये आंसर आ गया, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड, 1000 तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 3 लीटर और 21 मिलीलीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसका ए पार्ट देखिए, अ कंटेनर कंटेन 30 लीटर 50 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। कंटेनर इतना कंटेन करता है, आउट ऑफ विच 5 लीटर 250 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स। इतना वो स्वीट्स के लिए यूज कर लेता है। हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द कंटेनर, कंटेनर में कितना मिल्क है। तो ठीक है, यहां पर देखिए जो कंटेनर है, कंटेनर कंटेन्स मिल्क, कंटेन्स मिल्क, कितना वो मिल्क को कंटेन करता है। देखिए 2 यूनिट दे रखी है, लीटर में और मिलीलीटर में। ठीक है, तो यहां पर आपका 13 लीटर है और मिलीलीटर में केवल 50 है, क्योंकि 3 यूनिट का मिलीलीटर होता है तब 1 लीटर बनता है, तो आपको 3 यूनिट लिखनी है यहां पर। क्लियर है बात? अब इसमें से उसने कितना यूज कर लिया, तो मिल्क इज यूज्ड, मिल्क उसने यूज कर लिया यहां पर 5 लीटर और 250 मिलीलीटर उसने मिल्क यूज कर लिया। ठीक है, तो मिल्क कितना बचा है, तो मिल्क इज लेफ्ट, कितना मिल्क बचा है वो बचाना है। इसको माइनस कर दीजिए, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 0 में से 0 0, 550 हो गया, यहां से 1 कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, ये आपके पास 2 बचेगा क्योंकि इसने 1 कैरी इसको दे दिया था। अब ये 2 में से 5 नहीं सकता, पूरा 12 ले लीजिए, 12 में से 5 गया, यहां पर 7, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 7 लीटर और 800 मिलीलीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है मिस्टर गुप्ता ट्रेवल्ड 75 किलोमीटर 800 मीटर बाय कार and 18,000 kilometer and 40 kilometer by aeroplane. What distance did he travel in all? टोटल उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ट्रेवलिंग बाय कार, ट्रेवलिंग बाय कार, कार से कितना है, तो इसको किलोमीटर और मीटर में कर लीजिए। कार से ट्रेवल उन्होंने किया है 75,800, ये उन्होंने कार से ट्रेवल किया है। एंड बाय एरोप्लेन, एरोप्लेन से कितना उन्होंने कवर किया है 1800 और 40 मीटर। ठीक है,
तो टोटल इन्होंने कितना ट्रेवल किया है इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, प्लस ही ट्रेवल इन ऑल। यहां पर 048 आ गया, यहां पर आपका 5781, यानी कि आपका आंसर हो गया फाइनली 1875 किलोमीटर एंड 840 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। सी देखिए, मीना फादर हैड ए स्पेशल केक बेक्ड फॉर हर बर्थडे। मीना के फादर ने स्पेशल केक बेक किया है बर्थडे पर, विच वेट 5 kg 875 ग्राम। 5 kg और 875 ग्राम उसका वेट है। इफ 4 kg 370 ग्राम ऑफ इट वॉज कंज्यूम्ड, इतना कंज्यूम कर लिया जाता है एट द पार्टी, हाउ मच केक वॉज लेफ्ट ओवर, तो केक कितना बचा है, ठीक है। तो टोटल वेट कितना है, टोटल वेट है किलोग्राम और ग्राम में, तो 5 किलोग्राम 875 ग्राम, ठीक है। तो और कंज्यूम्ड कितना कर लिया गया है, केक वॉज कंज्यूम्ड, कंज्यूम कितना कर लिया है 370 कंज्यूम कर लिया गया है, क्लियर है। तो आपका फिर लेफ्ट कितना हुआ, तो केक वॉज लेफ्ट कितना बचा, इसको आप माइनस कर दीजिए, आपकी यहां पर यूनिट आ जाएगी। 5 में से 0, 5 बचा, 770, 8 में से 3 गया, 5 बचा, यहां पर 1 बचा, यानी कि 1 kg और 505 ग्राम, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इतना केक आपका बचा। इसी का डी पार्ट देखिए, रेनू टुक पार्ट इन अ 100 मीटर रेस। रेनू ने 100 मीटर रेस में पार्ट किया है। शी फेल डाउन आफ्टर रनिंग 85 मीटर 20 सेंटीमीटर, वो गिर जाती है 85 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के बाद। व्हाट डिस्टेंस वॉज लेफ्ट टू रन, कितना डिस्टेंस बचा रन करने के लिए, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ रेस कितना है, टोटल डिस्टेंस ऑफ रेस कितना है 100 मीटर है ना। इसको मीटर और सेंटीमीटर में कर लीजिए, मीटर सेंटीमीटर, यहां पर 100 है तो सेंटीमीटर में तो कुछ नहीं है, तो 0 0 कर दीजिए, ठीक है। अब शी फेल डाउन, शी फेल डाउन, या आप लिख दीजिए डिस्टेंस कवर्ड बाय हर, या शी कवर्ड द डिस्टेंस, वो लिख दीजिए। शी फेल डाउन आफ्टर कर दीजिए, आफ्टर तो कितना है 85 मीटर, 85 मीटर और 20 सेंटीमीटर के बाद वो फेल डाउन हो जाती है। तो कितना डिस्टेंस बचा, तो डिस्टेंस वाज लेफ्ट, डिस्टेंस वाज लेफ्ट, यहां देखिए इसको माइनस कर दीजिए, यहां से कैरी लेना पड़ेगा आपको, ये इसको 1 यहां जाएगा तो ये 1 कट जाएगा, यहां पर 10, 10 की जगह 9 बचा, यहां पर 10, यहां भी 9 बचा, ये इसको देगा तो भी 10 ही जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये तो 0 0 0 आ जाएगा पहली यूनिट में, तो यहां पर 10 आ जाएगा, तो 10 में से 2 गया, यहां पर आपके पास 8 बचा, 9 में से 5 गया, यहां पर 4 आएगा आपके पास, 9 में से 8 गया 1, और ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 14 मीटर और 80 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कवर करना बचा हुआ है। ई पार्ट देखिए इसका, अ चॉकलेट वेट 20 ग्राम, हाउ मैनी सच चॉकलेट कैन बी कैप्ट इन अ बॉक्स ऑफ 1 kg। 1 kg के बॉक्स में रखना है 20 ग्राम, एक चॉकलेट का वेट है, यानी कि आप इसको सोचिए ध्यान से, अगर 20 ग्राम एक चॉकलेट का वेट है और 1 kg, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, मतलब 1000 ग्राम का बॉक्स है। अब 20 ग्राम की स्लॉटिंग करनी है 1000 ग्राम में, यानी कि डिवाइड करना होगा, तभी तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स निकलेंगे उसके अंदर। जब 20 का एक, 20 का एक, 20 का एक, हर एक 20 20 का है, टोटल कैपेसिटी कितनी है 1000 ग्राम की, 1000 को 20 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ चॉकलेट्स आ जाएंगे, क्लियर है बात।
तो यहां पर देखिए चॉकलेट वेट, चॉकलेट वेट 20 ग्राम, ठीक है। और आपको क्या दिया गया था, हाउ मैनी सच चॉकलेट्स कैप्ड इन अ बॉक्स, तो बॉक्स की कैपेसिटी, बॉक्स कैपेसिटी कितनी है 1 kg और 1000 ग्राम हो जाएगी। तो यहां पर आपको क्या करना है, 1000 को डिवाइड कर देना है 20 से, तो 25 जा 100 हो गया, पूरा पूरा कट गया, एक जीरो यहां शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 50 चॉकलेट्स, ठीक है। 50 चॉकलेट्स आप उस बॉक्स में रख सकते हैं। F, a garden is 3 किलोमीटर for 420 मीटर लॉन्ग, गार्डन इतना लंबा है। हाउ मैनी रोज प्लांट कैन बी प्लांटेड एट ए गैप ऑफ 15 मीटर, तो 15 मीटर के गैप पर आपको प्लांट को लगाना है, ठीक है। तो कितने प्लांट आप लगा सकते हैं, सेम वही बात है, 15 की स्लॉटिंग बनेगी, यानी कि टोटल जो गार्डन की लेंथ है उसको 15 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ गार्डन आपको दे रखा है 3 किलोमीटर और 420 मीटर, इसको आप कंप्लीटली मीटर में कर लीजिए, तो 3 का मल्टीप्लाई 1000 से मीटर में हो जाएगा, प्लस में 420, तो फाइनली कितना आ गया, ये 3000 प्लस में 420 और ये 3420 मीटर में यूनिट आ गई, ठीक है। अब वो 15-15 मिनट के गैप पे रख रहा है, रोज को प्लांट कर रहा है 15-15, तो 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3420 को आप डिवाइड कर दीजिए 15 से, 15 टू जा 30 हो गया, यहाँ पर 42, 15 टू जा अगेन 30, यहाँ पर 210 और 15 8 जा 120, पूरा कट गया। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 228 रोजेस को वो प्लांट कर सकता है पूरे के पूरे गार्डन में। जी पार्ट देखिए इसका, अ बॉटल कंटेन 300 ml ऑफ पेप्सी, बॉटल कंटेन करती है 300 ml पेप्सी की, हाउ मैनी बॉटल्स विल बी रिक्वायर्ड टू पोर 24 लीटर ऑफ पेप्सी, अब कितनी बॉटल्स की जरूरत है, जब 24 लीटर पेप्सी होगी तो कितने बॉटल में वो पेप्सी भरी जाएगी, तो 24 लीटर को डिवाइड कर दो 300 ml से, तो सबसे पहले 24 को आपको किसमें ml में कन्वर्ट करना है, ये लीटर है, ठीक है। तो यहां पर टोटल कैपेसिटी 24 लीटर दे रखी है और एक बोतल की कैपेसिटी 300 ml है, तो टोटल कैपेसिटी ये दे रखी है आपको 24 लीटर और करके यहां पर हो जाएगा 24,000 मिलीलीटर, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 300 ml से, या आप लिख दीजिए अ बोतल कंटेन्स, कितना कंटेन करता है 300 ml, अब टोटल कैपेसिटी इतनी है, एक बोतल इतना कंटेन करता है, तो डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा कि नंबर ऑफ बोतल्स कितनी आएगी 300, अब 8 टाइम में जा रहा है ये, ठीक है, 800 800 8 3 जा 24, ये पूरा पूरा कट गया, ये जीरो यहां चली जाएगी, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 80 बॉटल्स। क्लियर है। एच देखिए इसका, अ टेलर यूजेस 2 मीटर 20 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ फॉर मेकिंग अ शर्ट, एक शर्ट बनाने के लिए टेलर 2 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लोथ का यूज कर रहा है, हाउ मच लेंथ ऑफ क्लोथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 18 सच शर्ट, उसको 18 शर्ट बनाना है, ठीक है ना, फॉर वन शर्ट, क्लोथ रिक्वायर्ड कितना है, एक शर्ट के लिए जो क्लोथ की रिक्वायरमेंट है 2 मीटर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको 18
तो आपको कितनी शर्ट्स बनानी है? 18 शर्ट्स आपको रिक्वायर करनी है। तो फॉर 18 शर्ट्स, एक शर्ट्स का इतना है, 18 शर्ट का कितना होगा? तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यहां पर इसका मल्टीप्लाई 18 से कर दीजिए, ठीक है। तो सेम वही अलग अलग करना है, 8 0 0 और 8 2 जा 16, यहां पर आ गया मल्टीप्लाई 1 0 0 1 2 2, यहां 18 2 जा तो 36 होता है, फिर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां 16 आ जाएगा और यहां पर ये आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको प्लस कर दीजिए, जब आप इसको प्लस करेंगे तो यहां पर ये 0 आ गया, 6 3 और यहां पर आपका, यहां पर देखिए यहां पर 6 और 3 आ गया। तो सेंटीमीटर में 360 आ रहा है, 100 का एक होता है, तो 300 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 39 मीटर और 60 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? चाहे मीटर और सेंटीमीटर ये ऊपर लिख लीजिएगा यहां पर, तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें, चाहे ऐसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, a frog jumps 2 meter 28 centimeter and the other frog jumps 48 centimeter less than the first frog. What distance does the second frog jump? ठीक है, एक फ्रॉग ने 2 मीटर 28 सेंटीमीटर जंप किया, दूसरे फ्रॉग ने 48 मीटर से कम जंप किया, तो दूसरे फ्रॉग ने कितना जंप किया? तो 48 आपको सेंटीमीटर को लेस करना है फर्स्ट फ्रॉग में से, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रॉग जंप्स, कितना जंप वो करता है? मीटर और सेंटीमीटर लिख लीजिए, तो यहां पर 2 मीटर और 28 सेंटीमीटर जंप करता है। तो सेकंड फ्रॉग क्या करता है? 48 सेंटीमीटर लेस करता है, तो यहां तो 0 हो गया, ठीक है, 48 सेंटीमीटर वो लेस करता है, तो माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे ये 0 आ गया, यहां से 10 कैरी, तो ये आपका 12 हो जाएगा यहां पर, और यहां पर आपका 1 बचेगा, 12 में से 4 गया 8 और 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा। तो फाइनली सेकंड फ्रॉग जंप कितना करेगा? ये आपका 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर जंप करेगा। क्लियर है? एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।